अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये डेंटिस्ट्री में इतना पाकिस्तान में मोतबर नाम है, इतना बड़ा नाम है, आपसे ज़्यादा इस सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में कौन दे सकता है कि घर में जो लड़का भी ख़राब हो ना तो उसको कहते हैं घरों काट दो। जी बिल्कुल। तो आप लोगों के पास भी एक ही है कि दाढ़ ख़राब हो तो बस निकाल दे, काट दो। तो क्यों ठीक क्यों नहीं करते? ख़राब लड़के को बाप अगर ठीक कर लेते हैं, नहीं रोक लो यार, आप ठीक क्यों नहीं करते? आप क्या काट दो बस? सर ये गांव देहातों में अब तो डेंटिस्ट्री दांत बचाने पे है। हम दांत बचाते हैं, वो इलाजे दंदा खराजे दंदा पुरानी बात हो गई। अच्छा। अब तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, कॉम्पोजिट फिलिंग्स हैं, स्माइल मेकओवर है। अब तो दांत बचाने का ज़माना है। पैसे कमाने के मुख्तलिफ नाम नहीं है सर? नहीं सर कोई इधर से है, कोई इधर से है, कोई ये है कि पहले दो दांतों को जोड़ेंगे, ये कहता है कि जी पहले ये वाला जोड़ेंगे फिर ये वाला इस पे बैठ के कीड़ा खाता है, ये मुख्तलिफ बातें। हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है। वो कहते हैं वो सही दांत निकाला कि कीड़ा इस पे बैठ के खाता था, पहले इस कीड़े की कुर्सी तोड़नी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब हम छोटे थे ना तो सीधी बात है कि एक दंदान साज होते थे। अब जब हम उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जहाँ पे सारे दांत हिलने लग गए हैं और मुश्किल से हम पकड़ पकड़ के कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस वक्त ये डेंटिस्ट्री भी आ गई है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी आ गई है, ये इम्प्लांटोलॉजी भी आ गई है, पता नहीं केड़े केड़े आ गए हैं। तो जब हमारा बुढ़ापा आया तो ये सारा कुछ आना था, जब हमारे दांत हिल जाने थे। जो जिद्दत है ना वक्त के साथ आती है। पहले एक नाई था जो कि रिश्ते भी कराता था, बाल भी काटता था और दांत भी निकालता था। दो पकड़ते थे, तीसरा निकालता था। अब तो हो गया कि अब सुन करते हैं, प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं, नमक जेल लगाते हैं, सुई भी ना चुभे। अब तो हम फूल की तरह मरीज को ट्रीट करते हैं। हाँ, फूल की तरह ट्रीट करते हैं जब तक ट्रीटमेंट नहीं मुकम्मल हो जाती। जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है तो फिर जिस तरह आप ट्रीट करते हैं, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। फिर बैंक वाले बार बार कर रहे होते हैं, ये ट्रांजैक्शन आपकी है ना सर? जुनेद भाई, डॉक्टर्स अपना नंबर छुपाते हैं, मैं अपना नंबर छपाता हूँ। मेरे लेटर हेड पे नंबर है और मैं कांटेक्ट में रहता हूँ हर वक्त। अच्छा, दुनिया भर में जो डेंटिस्ट्री है इसके जाहिर है कि जो डेंटिस्ट के पास जाता है वो जेब और दिल संभाल के जाता है। बिल्कुल ऐसे तो पाकिस्तान में इस वक्त जाहिर है पाकिस्तान में भी डेंटिस्ट जो हैं वो उनके जो रेट्स हैं वो खासे आए हैं, लेकिन इंडिया में सुना है कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो डेंटिस्ट्री को हब समझ के आ रहे हैं सस्ते इलाज के लिए। इसकी क्या वजह है? हमारे पास प्लास्टिक के दांत नहीं हैं या जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो नहीं है? प्रोफाइल देखें तो हमारे पास और इंडिया और बांग्लादेश, ये तीन मुल्क डेंटिस्ट्री में अभी भी सारी दुनिया से सस्ते हैं। अच्छा। मेरे पास यूके, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अमेरिका, हर जगह से पेशेंट यहाँ आते हैं। अच्छा। दांत का ट्रीटमेंट कराया, टिकट का खर्चा निकाला, गिफ्टिंग की, शॉपिंग की, फिर भी लाखों बच जाते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पर किसी गांव देहात के रहने वाले का दांत निकालते हैं तो उसके मुंह से जो निकलता है वो मैं बता तो नहीं सकता, तो अंग्रेज के मुंह से भी वही निकलता है? हाँ जी, ये तो यूनिवर्सल है, चीख तो हर जैसी भी नहीं, लेकिन अंग्रेजी में निकलती होगी ना? अरे वो चीख नहीं निकलती, कुछ और निकलता है। तो वो अंग्रेज के मुंह से भी वही निकलता है? नहीं, वो जो कुछ और बोलता है जो यही मैं जान अच्छा डॉक्टर साहब, जुनैद साहब तो बड़े नॉन सीरियस से बंदे हैं। हाँ जी, ये हार्वर्ड में सुबह दोपहर शाम लेक्चर देते हैं। लिंक भेजिएगा सर जरा मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश किया करें, एक तो बिफोर स्लीपिंग और एक जैसे ही आप उठते हैं तो ब्रश करें। अब कोई बंदा है वो कहता है जी मैं तो दिन में 1 दफ़ा ब्रश कर सकता हूँ, तो उसको कौन से टाइम पे ब्रश करना चाहिए कि उसके दांत बच जाएंगे? देखिए, ब्रश करने में इतना वक्त नहीं लगता कि आप 2 दफ़ा ब्रश करने से घबराएं, लेकिन अगर आप मुझ पे छोड़ें और मुझे कहें कि 1 दफ़ा करो तो मैं रात सोने से पहले का कहूँगा। अब उसकी वजह पूछिए। जी वजह बताएं। उसकी वजह ये है कि आपने जब रात को खाना खाया, मेजर पोर्शन तो मैदे में चला गया, जो लेफ्ट ओवर हैं, बचे कुछ ज़रात हैं, वो मुंह में रह गए। अब हमारा जो थूक है ना, स्लाइवा, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया हैं उसमें वो उस खुराक के ज़रात के साथ मिलके टॉक्सिन्स बनाते हैं जो कि दांतों को भी गलाते हैं और मुसड़ों को भी खराब करते हैं। सारी रात वो ये खेल जारी रखते हैं। बिल्कुल, उनका मैच चलता रहता है। सुबह उठ के उनकी तादाद बढ़ चुकी, मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं। तो रात सोने से पहले का ब्रश तिब्बी नुक्ता नज़र से वही, और मैं वही करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन सी दांतों की अलामत ऐसी है कि वहीं पे अलार्म बज जाना चाहिए कि यार किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, ये खुद इलाज करने वाली बात जो है ये छोड़ दो? कौन सी अलामत ऐसी है ये सीरियस हो सकती है आगे जाके? बिल्कुल, जैसे ही आपके खाना खाने के बाद आपको टूथपिक या फ्लॉस की ज़रूरत पड़े
या पानी पीने से हाथ रखना रहे, या सांस मुंह से लेते हवा ठंडी लगे, तो अलार्म है कि डेंटिस्ट के पास जाने का वक्त आन पहुंचा। WHO जो आलमी इदारा सेहत है वो ये कहता है कि साल में 2 दफ़ा चाहे कुछ भी ना हो एक फॉलोअप दे दें। उससे क्या होगा कि अगर कोई मसला होगा शुरू में पकड़ा जाएगा तो उससे तकलीफ भी कम होगी और फिर वो आप कहते हैं कि बैंक की ट्रांजैक्शन वो भी कम होगी। अरे डॉक्टर साहब, देखा गया आम जिंदगी में लड़कियां ज्यादा दांत निकालती डेंटिस्ट्री में आमतौर पे देखा गया है लड़कियों की तादाद कम है, लड़कों की ज्यादा है। ये क्या वजह है? एक्चुअली जो सर्जरी है ना, ये दांत निकालना, ये आम तौर पे ख़वातीन की या फीमेल डेंटिस्ट की नर्व्स स्लो होती हैं, वो खून देख नहीं सकती किसी। अच्छा। जैसे कि हम जब तालिब इल्म थे तो हमारी मेजर सर्जरीज में मरीज़ को बेहोश करते थे, उसके बाद फीमेल कोलीग्स को हम संभाल रहे होते थे क्योंकि अच्छा। उनको देख के वो बेहोश हो मुझसे जाते थे। देखा नहीं जाता, मेरा फैंसी भी ऐसे ही फौत हुआ था। डॉक्टर साहब, आजकल डेंटल इम्प्लांट बहुत आम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को इसको लेके जहन में बहुत सारे सवालात और खौफ है। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें। बिल्कुल, मिथ ये है कि डेंटल इम्प्लांट बड़ा ख़तरनाक होता है जी, वो हड्डी में दांत लगाते हैं जी, तो फिर अन्य दिन सोच रहती है जी। ये बिल्कुल गलत है। डेंटिस्ट्री तो अब चांद पे पहुंच गई। हम नमिंग जेल लगाते हैं, सुन करते हैं और होश में ही मरीज से बातें करते करते उसको जोक सुनाते थे, हल्की फुल्की बातें करते करते हम इम्प्लांट लगा देते हैं। और इम्प्लांट एक निकले हुए दांत की रिप्लेसमेंट का बेहतरीन तरीका है। इम्प्लांट से पहले क्या होता था कि ब्रिज लगता था जो कि निस्बतन सस्ता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि निकले हुए दांत के जो 2 हमसाया दांत हैं आगे और पीछे, उनको ग्राइंड करके क्राउनिंग या कैपिंग करते थे, उसके साथ जुड़ा होता था वो, तो ब्रिज बन जाता था। और वीक भी हो जाते थे दांत। हाँ जी, वो जाहिर है जो वो भी दांत वैसे डॉक्टर साहब क्या दिन हुआ करते थे, सोने का दांत। अब बंदे ने सोने का दांत लगवाया हुआ है लेकिन देख कोई नहीं रहा, फिर जबरदस्ती यार मेरे होंठ में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाते थे सारा दिन। या वो ऐसे भी दांत तो ठीक हो जाता तो होंठ टेढ़ा हो जाता था। अच्छा, वो जो आप दांत सोने के दांत की बात कर रहे हैं ना, वो सोने का नहीं होता था, वो प्रो गोल्ड एक सोने की एक किस्म थी, एक धात, उसका सोने का रंग था। ओए ओए, तुम ऐसी खुशफहमी में मुब्तला हो कि तुम्हारे दादा के रखे हुए 32 दांत पड़े हुए हैं, वो तो फजूल है, फेंक दो यार वो। तुम ये अपनी तरह से जायदाद बना के बैठा हुआ है 32 दांतों की। बेचने जाएंगे तो पकड़ लेगा सुनहरा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जाहिर है बिल्कुल लेमैन की तरह आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि दांतों को कम से कम 3-4 मिनट तक ज़रूर दिन में एक दफ़ा तो देने चाहिए ब्रश करते हुए। मेरा ख्याल है कि 16 साइड्स बनती हैं, अगर दांतों की ठीक तरह से साइड्स गिनी जाएं तो 16 साइड्स बनती हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सामने वाली, अंदर वाली, इस तरह 8 ऊपर वाली, 8 नीचे वाली। अगर 16 की 16 ठीक तरह से ब्रश ना की जाएं, मेरी ज़ाती राय ये है कि गुंजाइश रह जाती है कि जरासीम अपना खेल खेल जाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। इसका मतलब है ये थ्योरी डेंटिस्ट्री को मैंने दी है। सर, आपका क्लिनिक कहाँ पे है? मैं सिर्फ वो तुम्हारे दादे वाले सोने के दांत निकालता हूँ। सर, मैं ये बता दूं कि एक दांत की 4 नहीं 5 सर्फेसेस होती हैं। अच्छा। अंदर, बाहर, आगे, पीछे और एक सतह जिससे आप खाना चबाते हैं। तो 16 5 80 80 साइड्स हैं और इनको 1.5 से 2 मिनट काफ़ी ये है। तो आप अपनी फीस बढ़ाने के लिए अब अच्छी बात बताओ तो वो भी काम मैं आपकी ट्रांजैक्शन कम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो अगर आप अपने दांतों को सही तरीके से ब्रश करें 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, उसके बाद फ्लॉस करें, टूथपिक नहीं करें। अच्छा। टूथपिक मैं आपको बताऊंगा अभी कि गलत कितना है। अच्छा। फ्लॉस करें और ब्रश ये करें। बताएं डॉक्टर साहब हमें कि फ्लॉस में और टूथपिक में क्या फ़र्क है, क्या नुकसान है टूथपिक? देखें, हम जब ब्रश करते हैं तो हम यूं ऊपर नीचे ब्रश करते हैं। लोग यूं करते हैं लिटा के। एक तो ये गलत है, खुराक और फंस जाती है जब लिटा के ब्रश करते हैं। अच्छा। दांतों के मतवाजी, पैरेलल टू द टूथ, एक तो इससे साफ करें दांत। ठीक। दूसरे दायरों की शक्ल में करें ताकि मसूड़े और दांत का जो जंक्शन है वहाँ से गोल दायरा बनता है, हाफ सर्कल, वहाँ से साफ हो जाए। अब बाकी रह गए जो 2 दांतों के बीच में खुराक है वो कैसे साफ करें? लोग उसके लिए टूथपिक या टूथप्रिक कहते हैं कई लोग। टूथपिक जो मुख्तलिफ वुडन भी मिलते हैं, लकड़ी के भी, प्लास्टिक के भी। अब वो जब यूँ मार रहे होते हैं ना, आप देखा होटल में खाना खाने का मार रहे होते हैं, उसे खाने का वो फाइबर तो गोश्त का निकल गया, लेकिन जो 2 दांतों के बीच में एक नॉर्मल कुदरती बोन है, कॉर्टिकल बोन, नरम हड्डी, वो भी गई। अच्छा। तो फिर अगली दफा ज़्यादा खाना फंसता है। अच्छा अच्छा। तो इसको देखते वो हुए जो गैप है वो भी ज्यादा वाइडन होता है, जी। खुलता चला जाता है। बिल्कुल। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे दांत में कैविटी कोई नहीं पहले है, सिर्फ छोटा गोश्त फंसता था, बाद में बड़ा गोश्त बड़ा फंसना गोश्त भी शुरू हो फंसता है। रोटी के ज़रात, धनिए के बीज, अमरूद का बीज, गया। दुआना फंस जाता है हाँ जी। जी, दुआना भी।
तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि फ्लॉस इस्तेमाल करें। वो थ्रेड होता है, वो आप दांतों के बीच में फेरते हैं। अब तो जिद्दत आ गई, अब तो वाटर फ्लॉस आ गया। अच्छा, वो क्या है वाटर फ्लॉस क्या है? सर वो इतना सा कंटेनर होता है, उसमें आप पानी भर लेते हैं, बैटरी से ऑपरेट और चार्ज होता है, और उसकी एक धार आप एक सेट कर लें मिरर के सामने की, जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। वो आप यूं यूं करते जाएं तो आपको वो स्ट्रिंग फ्लॉस की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, पता नहीं मिथ है क्या है, सुना हुआ है आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आपने गौर किया है जो गैप होता है जिनके दांतों में, पैसे वाले होते ही हैं या मिथ है? ये मिथ है, मैंने बहुत से गरीबों के दांतों में भी गैप देखा है। तो एक गैप का और बाद में डॉक्टर साहब ने फीस भी नहीं ली, इतना गैप ही बहुत है बेटा। गैप भी बहुत है।